अब जैसे हमने हुमैरा असगर का केस डिस्कस किया ना, इसी के साथ साथ इससे कुछ टाइम पहले हम चले जाएं, आयशा खान, इतना बड़ा नाम, और उनका भी यही हुआ कि उनकी, हालांकि उनके बच्चे, एक तरफ हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि माँ बाप अपने बच्चों को ओन नहीं करते, दूसरी तरफ ये वाले वाक़यात भी हैं कि बच्चे नज़र नहीं आते। अब मतलब हम वो लोग हैं, हमारी जनरेशन वो जनरेशन है जिन्होंने उनको काम करते हुए देखा था कि अच्छा ये काम कर रही हैं और बड़ी इतनी अच्छी खातून सीनियर थी, हैं और बहुत इतनी अच्छी पोलाइट हैं, और आखिर में मतलब पता ही, मतलब उनके बच्चे भी मौजूद हैं लेकिन अकेली रह रही हैं, उनको पता ही नहीं है कि अब उन बच्चों को पता नहीं चल रहा कि हमारी अम्मी का इंतकाल जो है वो हफ्ता पहले हो गया है। मतलब ये कहाँ से? उस पे मैं यही कहना चाहूँगी कि एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं होती हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि आयशा आपा ने अपनी तमाम प्रॉपर्टी, पैसा, सब कुछ अपने बच्चों में बांट दिया था। मैं समझती हूँ कि कभी भी नहीं बांटना चाहिए। जो मेरा वो है कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चों की चीज़ें हैं ना, वो कोई दूसरा तो लेकर नहीं जाएगा। तो आपके जब बच्चों को मिलने हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में क्यों करते हैं? और दूसरी बात ये है कि जो लोग अब भी अकेले रह रहे हैं, मैं हमेशा मतलब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बिल्कुल भी अपने साथ किसी को रखना नहीं चाहते। हमारे शोबिस की भी कुछ लड़कियां, कुछ खातून ऐसी हैं जो नहीं रखना चाहती। मैंने ज़बरदस्ती उनको मेड दी है, ज़बरदस्ती कि नहीं तुम रखो यार, तुम अकेली। बेशक रात को कभी ऐसा होता कि खुदा ना करे सांस बंद होना शुरू हो, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप फ़ोन कर सकें। तो मैं बाज़ को तो अपना फ़ोन कहती है डायल करके रखो, तो खाली हाथ लग जाए तो मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम में हो। तो आयशा आपा के साथ ये है कि आयशा आपा ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी भी दे दी थी, और फिर क्या नाम लेते हैं, बाज़ पेरेंट्स जो होते हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि आप खुद अपने बच्चों को इतना आज़ाद कर देते हैं कि शुरू में इतना प्यार देते हैं, इतना पैम्पर कर देते हैं कि उनको कोई तकलीफ़ देना नहीं चाहते। आप कोशिश करते हैं कि हम इनको बताएं ना, हम बीमार हैं तब भी हम नहीं बताते, हमें कोई तकलीफ़ है तब भी हम नहीं बताते। हाय मेरा बच्चा परेशान होगा, हाय वो बच्चा ये हो जाएगा। अरे भाई आप भी तो उस बच्चे के लिए परेशान हुई ना। अब अगर आपका बच्चा परेशान होगा तो होता रहे ना, उसका फर्ज है। और जो भी है, मैं यही कह रही हूँ कि इस वक्त हमारा माशरा बड़ा बेहिस होता जा रहा है, जो सच्ची बात है कि इतना बेहिस हो गया कि हमें उसमें माशरा क्या, हम ही लोग हैं ना, माशरे में हम ही लोग रहते हैं, इतने बेहिस हैं कि हमें एहसास ख़त्म हो चुका है रिश्तों का। आप देखें ना कि अगर औलाद है, सारी ज़िंदगी माँ बाप औलाद के लिए करते हैं। उनके आप पे जब माँ बाप डिपेंडेंट होते हैं तो आप इतने बेहिस हो जाते हैं कि आप, एक लड़की जो आपकी बीवी है, अगर वो ये कह देती है भाई मैं तो इसका काम नहीं कर सकती, मैं तो इसको नहीं रख सकती, तो आप उस माँ को ओल्ड होम में छोड़ना चाहते हैं कि मेरी बीवी नहीं काम करना चाहती। तो उस बीवी को वो मियाँ मिला कैसे? उसने उसके साथ शादी कैसे की? अगर वो उसकी तरबियत ना करती, उसको पढ़ाती ना, कमाने वाला ना बनाती, तो वो शादी कैसे कर? तुम कैसे शादी करती उसके साथ? और मैं आपको एक बात बता दूं कि आज मैं तमाम जो भी ये लोग इंटरव्यू देख रहे होंगे, मैं उन सब से एक बात कहना चाहती हूँ, बच्चे को बच्चा मत समझे, वो आपको देख रहा होता है। जब आप अपने बड़ों के साथ सलूक कर रहे होते हैं ना, जो भी, वो बच्चे नोट कर रहे होते हैं कि मेरी माँ जो है ना, मेरी दादी के साथ, मेरी नानी के साथ, मेरे दादा के साथ ये ऐसे कर रही है, ये इनको खाना नहीं देती जब मांगते हैं। जब वो बड़े होते हैं ना तो वो बेहिस हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। फिर उनकी जिंदगी में जो लड़की आती है ना तो वो उनको मजीद बेहिस कर देती है कि वो कहते हैं मेरी माँ ने भी तो किया था ना, अब हम कर रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को, जैसे मेरी बेटी है, मैं अगर कह दूं ना कभी, भाई तुम्हें तो ससुराल से, कहती है आपको फुर्सत थी, जो हमने देखा है वो हम कर रहे हैं। तो बात ये कि बच्चा मत समझिए, इसलिए जब आप अपने बच्चों के सामने कोई गलत हरकत ना करें, क्योंकि वो बड़े होके आपके साथ वही करेंगे जो आपने अपने ससुराल के या अपने मेके के साथ किया। वो उस वक्त तो वो वाला सीन है ना कि उस वक्त तो जब हमारी जवानी होती है तब तो हमें पता ही नहीं होता हम किसके साथ क्या कर रहे हैं, पता नहीं चलता। हम अपनी धुन में होते हैं, हमें लगता है हम सब सही कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि वक्त जो है ना वो जब पलटता है ना तो फिर आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता कि आज से 2 महीने बाद या आज से महीने बाद या कल को मुझे किसकी जरूरत पड़ जाए। मैं सबसे बड़ी बात है कि आप देखें ना, अगर मैं खाना खा रही हूँ, मैं अपने बच्चों को खाना खिला रही हूँ, अपने मियाँ को खिला रही हूँ, उसके बाद मैं अपने नौकर को कहूँगी भाई वो उनको खाना दे देना, ये बच्चा मेरा सुन रहा है कि मेरे बच्चे को ये पता है कि दादी को नहीं बुलाया गया, दादा को नहीं बुलाया गया, हमने खाना खाया, मेरे दादा दादी को नहीं मिला। जिस वक्त वो बड़ा होगा तो उसके भी
माँ बाप को जब उसके बच्चे नहीं देंगे तो उसको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो उस चीज़ का आदी हो चुका है। इसलिए मैं कहती हूँ कि खुदा के लिए अपनी नस्लों को संवारें, उनमें एहसास पैदा करें, मोहब्बतें पैदा करें। अगर आपको कोई गिले शिकवे भी हैं तो एक साइड पे रख के कमरे में जाके डिस्कस करें, लेकिन अपने बच्चों के सामने अपनी सास, अपने ससुर, अपनी नंदों को प्यार करें, अपने पेरेंट्स को प्यार करें, ताकि वो एक पॉजिटिव आदमी बड़ा होके वही माशरे का एक अच्छा इंसान बन सकता है। ऐसे ही होता है। अब जैसे आपने ये बात की है ना, आप देखें दो चीज़ें हैं और दो डिफरेंट पहलू हैं हमारे सामने। एक तो जिस तरीके से आपने सारी ज़िंदगी गुजारी है माशाल्लाह से, और आपने फैसला किया सिंगल मदर रहने का सारी उम्र, आपने कहा कि नहीं मैंने दोबारा शादी नहीं करनी है। आप मतलब जिस तरीके से अब ये आयशा आपा वाली हम लोग बात कर रहे हैं, बच्चों की शादी हो जाती है अब, या माँ बाप ये कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो हमारे मसरूफ़ हैं या आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं, नहीं आ सकते हैं। अब आपको लगता नहीं है कि आजकल का जो दौर है, जिस तरीके से फिर समीना आपा ने शादी की, उनकी अच्छा किया, उनकी शादी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, एंड आई वाज वेरी हैप्पी जब मैंने देखा, बहुत अच्छा किया, मुझे तो बहुत खुशी हुई। मतलब आपको कंपेनियनशिप चाहिए होती है, आपको वैसे भी आप जवानी आपकी निकल जाती है, लेकिन जब बुढ़ापा होता है ना तो उस वक्त आपके बच्चे जब आपको टाइम नहीं देते, आयशा आपा को देख लेना, उनके बच्चों ने उनको टाइम नहीं दिया, और क्या हुआ, अगर उन्होंने किसी से शादी की होती तो एटलीस्ट कम से कम वो उनके साथ होता, साथ बैठा होता, जो भी था। और जब वो हुमैरा की अम्मी ने कहा कि कराची के लोग, तो आप ये देखें कि आयशा आपा को भी तो उनके पड़ोसियों ने ढूंढा ना, उनके भांजे को ढूंढ के लेकर आए कि दरवाज़ा बंद है। तो बात ये है कि 5 उंगलियां कहीं बराबर नहीं, लेकिन मैंने देखा है, मैं खुद पंजाब से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मैंने देखा जितने अच्छे कराची के लोग हैं ना, पंजाब पे भी इतने पंजाबी मुझे मारेंगे, लेकिन बात ये कि अगर पैसा आ जाए ना तो अकड़ आ जाती है, और जब पैसा नहीं, हाँ पैसा जो है ना वो चाहे, लेकिन पता नहीं, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि यहाँ पे मेरे जो इर्द गिर्द के लोग हैं बहुत पैसे वाले हैं, बेइंतहा, मतलब मिनिस्टर्स हैं, सेनेटर्स हैं, लेकिन इतना झुकाव है, इतना झुकाव है, ऐसे मिलते हैं कि मुझे, मतलब मैं बैठी होंगी तो दूर से देख के आएंगे, आपा आप कैसी हैं, आप ठीक हैं। फारूक सितार साहब एक दिन बड़ी दूर थे, तो मैं ऐसे बात कर रही थी, तो काफ़ी दूर थे, तो मैंने पहले उनको देखा, मैंने कहा किसी से मसरूफ़ है, लेकिन मैं जब आपसे बात कर रही हूँ तो उन्होंने देख लिया, वो उठ के मेरे पास आए, कैसी हैं ज़ाला जी, ठीक ठाक है। तो बात ये है कि इखलाक जो है ना, करता है। आपका सिर्फ इखलाक और केयर दूसरों के काम आती है, आपका पैसा नहीं आता, ना आपका पैसा आता है, ना आपके घर आते हैं कि आपका घर कितना बड़ा है, आपके पास कितनी गाड़ी है, वो सब चीजें आपकी हैं, हमें उनसे क्या लेना देना। अगर आपकी इज्जत कोई गरीब कर रहा है या अमीर कर रहा है, मेरे लिए वो एक जैसा है, क्योंकि मुझे इज्जत दे रहे हैं, चाहे उनके घर में खाने को है नहीं, झोंपड़ी है, एक कमरे का मकान है, लेकिन मुझे जो प्यार उधर से मिल रहा है ना, उसको, और अगर उधर से भी मिल रहा है तो मेरे लिए बराबर है। उसके लिए उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। और मैं कहती हूँ अच्छे अखलाक का, प्यार का ताल्लुक जो है ना पैसे से हो भी नहीं सकता। आप अगर आज किसी का ख्याल करोगे, वो आपका ख्याल नहीं करेगा, हो सकता है कोई और आपका ख्याल करे। लेकिन ना मुकाफत अमल इसी को कहते हैं ना, कि आपकी नेकियां, जो आप इंसान नेकियां करता है अपनी ज़िंदगी में, वो कभी रायगा नहीं जाती। अल्लाह ताला इसी दुनिया में आपको देता है। मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी, मैंने शादी नहीं की। अब मेरी बेटी भी बहुत यंग एज में 30 साल की थी, तो उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, उसका भी 30 साल था। बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे थे, 2 साल के, 4 साल के, इस तरह 3 बच्चे थे उसके। तो बच्चे बड़े डिस्टर्ब हो गए थे कि इतना, एक दिन तो ये उसके बच्चे जो है वो प्लान कर रहे थे, उसने ड्राइंग रूम में से देख लिया, अदरवाइज वो प्लान कर रहे थे कि छोटी वाली अपने बहन भाई को कह रही थी, आओ ऐसा करते हैं, छत पे चलते हैं और हम छलांग मारेंगे, फिर हम लोग बरज़ख में जाएंगे, फिर उधर बाबा होंगे, उनसे मिल लेंगे हम। तो मेरी बेटी ने मुझे चीखे मारते हुए फ़ोन किया, कहती है कि अब मुझे इनको देखना पड़ेगा, ये ना हो खुदा ना करे कुछ कर ना ले। तो कभी वो साइकिल ला के रख रहे हैं कि ये बाबा दे के गए थे सुबह, ये करके गए थे। उसके बाद 7 साल तक मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन मेरा ये था कि ज़िंदगी में अगर अल्लाह ताला ने मुझे कोई भी शख्स भेजा तो मैं इसकी शादी करूँगी, लेकिन खुद से नहीं ढूंढूंगी। ऐसा नहीं है कि जी मैं रिश्ते के लिए कहूँ, ये कहूँ, क्योंकि वो कहती थी कि मैं शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं, मतलब बेटियां हैं 2 और बेटा, मैं किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकती कि मेरे पता नहीं कैसा हो, और खुदा ना करे जो मेरी ज़िंदगी है मैं इससे भी अबतर में चली जाऊँ, और मैं बच्चों पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती। देखिए हम वो माएँ हैं कि दुनिया एक तरफ और बच्चे एक तरफ, तो उसने कहा नहीं मैं नहीं शादी करूँगी। लेकिन 7 साल के बाद अल्लाह ताला ने एक ऐसा इंसान भेजा जिसको मैं फरिश्ता ही कहूँगी, उससे मैंने
अपनी बेटी की शादी की, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी इतनी खुश है। और मतलब अगर एक चीज़ है ना कि आप उसका हस्बैंड अच्छा है, नहीं, उसकी सास, उसके ससुर, उसकी नंदें, मतलब जानू चीज़ें हैं सारे, इतना प्यार करने वाले, और मेरी वो फैमिली हो गए हैं। मेरी छोटी बेटी है माशाल्लाह, उसका ससुराल भी है, इतना अच्छा है। तो आप अच्छाई, वो जब आप कह रही थी ना कि वो कहती है हमें बुरा किया तो हमने भी बुरा किया, हमने इंतज़ार किया तो अब ये भी करें। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा ज़िंदगी में कि इस शख्स ने मेरे साथ बुरा किया, मैंने इसके लिए इतना कुछ किया और आगे से इसने मुझे कुछ नहीं दिया, तो ये मैंने नहीं सोचा। मैंने कहा मुझे अल्लाह ने इसका वसीला बनाया और मैं इसलिए वसीला बनी, अदरवाइज मैं इसका वसीला नहीं बनती अगर मुझे रब ना बनाता। तो उसी तरह अल्लाह ने फिर मेरे लिए इतने वसीले पैदा कर दिए कि आज तक मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं महसूस हुई।